Hello everyone, welcome to our YouTube channel Divine Learning, and today we will see the sixth chapter of our textbook, okay? Finding the toothbrush. This is the first chapter of your semester, okay? Second semester's first chapter, okay? So let's start the chapter Finding the Toothbrush. But before that, let's see warm up. Imagine you are going on a holiday. Read this list of things to pack. Strike out the things that you will not take. Add two more things that you will pack. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ थिंग्स दिए हुए आइटम्स के नेम दिए हैं. आपको इनमें बताना है कि कौन कौन से आइटम्स आप लेके जाएंगे जब आप ट्रेवल कर रहे हो, कहीं हॉलीडे पे जा रहे हो. ठीक है, और क्या क्या नहीं लेना है, और इसमें आपको फिर दो और आइटम्स को ऐड करना है. तो इसमें ये जो है वैल्यूएबल ज्वेलरी, मैक्सिमम टाइम हम जब भी हॉलीडे पे जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ वैल्यूएबल आइटम्स ना लेके जाएं, क्योंकि उनको खोने का डर होता है. ठीक है, तो इसलिए वैल्यूएबल ज्वेलरी हम बिल्कुल नहीं लेके जाएंगे. ठीक है, उसके बाद फिर आपका वन मील फॉर एवरी डे भी नहीं, होमवर्क तो ऑफ कोर्स नहीं लेके जाएंगे. ठीक है, ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. The speaker and his two friends, George and Harris, are going on a boating holiday on the river Thames in England. ठीक है, तो स्पीकर और उसके जो दो फ्रेंड हैं जॉर्ज और हैरिस, वो लोग बोटिंग हॉलिडे के लिए रिवर थेम्स में जा रहे हैं, जहाँ की इंग्लैंड में है. ठीक है, रिवर थेम्स जो कि इंग्लैंड में है, वहां पे ये तीनों दोस्त बोटिंग हॉलिडे पे जा रहे हैं. तो देखते हैं कि कैसे वो लोग अपना पैकिंग मैनेज करते हैं, कैसे वो लोग पैक करते हैं सारे आइटम्स को. ठीक है, we made a list of the things to be taken. The next day we got them all together and met in the evening to pack. We put everything in a heap in the middle of the floor, sat around and looked at it. ठीक है, तो हम लोग क्या किए, सब जितने भी चीज हमें लेके जाना था सबसे पहले हमने उनका लिस्ट तैयार किया, और अगले दिन हम वो सारा आइटम्स लेके आ गए, और शाम को हम तीनों मिले. और हमने क्या किया, नीचे जमीन पे सारे आइटम्स को एक ढेर की तरह, हीप मतलब होता है अनटाइडी पाइल, यानी कि बहुत ही बड़ा सा ढेर टाइप में इकट्ठा कर दिया, और हम उसके तीनों तरफ बैठ गए. ठीक है, हम तीनों फ्रेंड्स बैठ गए. आई सेड आई वुड पैक, तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो कहते हैं कि मैं पैक करूंगा. ठीक है, आई एम रेदर प्राउड ऑफ माई पैकिंग स्किल्स, और वो कहते हैं कि मुझे अपने पैकिंग स्किल पे बहुत ही गर्व है, मैं बहुत ही अच्छा पैकर हूँ. I told George and Harris that they had better leave the whole matter to me, और इसलिए मैंने जॉर्ज और हैरिस को कहा कि ये अच्छा होगा कि तुम ये पैकिंग का काम पूरा मुझ पे छोड़ दो, मैं कर लूंगा. They agreed to the suggestion so readily that I was taken aback. ठीक है, और वो लोग मेरी इस बात से इतनी जल्दी सहमत हो गए कि मुझे बुरा लग गया, कि मतलब ये लोग चाहते हैं कि मैं काम करूं, है ना. George settled down in the easy chair and Harris put his legs up on the table. और इसके बाद जॉर्ज जो था वो आराम से इजी चेयर में बैठ गया, और हैरिस भी अपना पाँव टेबल पे रख के बैठ गया. दोनों आराम करने लगे. अब मुझे पैकिंग करना पड़ रहा है. ठीक है, ये देखिए फिगर, आराम से जॉर्ज बैठा है, हैरिस भी टेबल पे पाँव रखा हुआ है, और बेचारा हमारा जो स्पीकर है जेरोम, उसको सारा काम करना पड़ रहा है. ठीक है, तो दिस वॉज नॉट रियली वॉट आई हैड वॉन्टेड. ठीक है, तो यहाँ पे स्पीकर कह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता था. What I had meant, of course, was that I should boss the job and that Harris and George should work under my direction. तो यहाँ पे कह रहे थे कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं काम करूंगा, मेरा बस ये मतलब था कि मैं सुपरवाइज करूंगा. बॉस द जॉब यानी कि मैं बस सुपरवाइज करूंगा कि किसको क्या काम करना है. हैरिस और जॉर्ज मेरे डायरेक्शन में यानी कि मेरे अंडर काम करते, मेरा ये मतलब था. लेकिन इन दोनों ने सारा काम मुझ पे छोड़ दिया, यानी कि पैकिंग अब मुझे करना पड़ेगा. However, I did not say anything. I started the packing. लेकिन तब भी मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया. It seemed a longer job than I had thought, but I finished packing the bag at last and I sat on it and strapped it. ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितना मैंने सोचा था उससे कई गुना ज्यादा टाइम लग गया मुझे पैक करने में. ठीक है, और फाइनली जाके मैंने उस बैग को पैक किया, और वो बिल्कुल इतना ज्यादा उसमें मैंने सामान ठूस दिया था कि वो लग नहीं रहा था, उसका चैन नहीं लग रहा था, तो मुझे उस पर बैठ के उसके चैन को लगाना पड़ा. ठीक है, और जैसे मैंने उसे लगाया तब क्या होता है, aren't you going to put the boots in, said Harris. तो हैरिस फिर आराम से कहता है कि क्या तुम उन जूतों को उसमें नहीं रखने वाले हो. ठीक है, I looked round and saw that I had forgotten to pack the boots. That's just like Harris.
He did not say a word while I was packing. He waited until I had shut and strapped the bag so that I would have to reopen it. ठीक है, तो वो चारों तरफ देखता है और देखता है कि अरे सही में मैं तो जूते रखना ही भूल गया था। तो उसे गुस्सा आता है, वो कहता है कि ये जूते भी हैरिस की तरह ही हैं। जैसे हैरिस कुछ नहीं बोला, जबकि वो देख रहा था कि मैंने कितने मुश्किल से पैक किया, तो पैकिंग करने टाइम उसने कुछ नहीं बोला, और जब मैंने पैक करके फाइनली बैग को बंद कर दिया था, तब वो मुझे याद दिलाता है कि मैंने जूते रखना भूल गया, ताकि मुझे दोबारा उस बैग को खोलना पड़े। ठीक है, तो जूते भी हैरिस की तरह हैं, ये नहीं कि जूता भी मुझे याद दिलाता कि हाँ तुम मुझे भूल गए हो रखना, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो स्पीकर है वो हैरिस को उन बूट से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, I opened the bag and packed the boots in, and then just as I was going to close it, I had a horrible idea. Had I packed my toothbrush? ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस बैग को दोबारा खोला, उसमें उस जूते को रखा, और जैसे ही मैं बैग को बंद करने जा रहा था, उसी समय मेरे मन में एक अजीब सा आइडिया आया, एक अजीब सी बात आई कि क्या मैंने अपना टूथब्रश उसमें रखा है या नहीं रखा है। ठीक है, तो अब देखते हैं टूथब्रश इनके लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। Whenever I am traveling, my toothbrush makes my life miserable. तो यहाँ पे स्पीकर कहता है कि मैं जब भी कहीं ट्रेवल करता हूँ तो मेरा जो टूथब्रश है वो मेरी लाइफ को बर्बाद कर देता है। कैसे? When I go to sleep, I dream that I had not packed it. I wake up in a cold perspiration, get out of bed and search for my toothbrush. In the morning, I pack it before I have used it, so I have to unpack again to get it. I always have to rush upstairs for it and at the last moment and finally carry it to the railway station wrapped up in a handkerchief. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे टूथब्रश कैसे इसकी लाइफ को मिसरेबल करता है। तो ये जब भी सोता है, जब भी इसको कहीं ट्रेवल करना होता है, तो उससे पहले जब ये सोता है तो उसे सपने आते हैं कि क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है कि नहीं किया है, और इसी कारण बिल्कुल पसीने पसीने होकर डरावना सपना उठता है ये बेड से। ठीक है, और जाके अपने बैग में टूथब्रश को ढूंढता है, सर्च करता है, और इसको सर्च करते करते इतना सुबह हो जाता है। ठीक है, और जस्ट सुबह होने से पहले ये क्या करता है, फिर से उस टूथब्रश को पैक करता है, और सुबह के समय तो उसको चाहिए टूथब्रश क्योंकि सुबह को यूज करना होता है। ठीक है, और यूज करने के जस्ट पहले वो उसको पैक कर देता है, तो अगेन उसे फिर उस टूथब्रश को निकालना होता है, और इसी चक्कर में हमेशा उसे अपना टूथब्रश को हैंडकरचीफ में रैप करके ले जाना पड़ता है स्टेशन। ठीक है, हैंडकरचीफ में करके अपना टूथब्रश लेके जाना पड़ता है। तो इस तरीके से टूथब्रश जो है हमारे स्पीकर का लाइफ को मिसेबल बना देता है, यानी कि हर बार उसे टूथब्रश को लेके सपने आते हैं कि उसने पैक किया कि नहीं किया, और वो पूरी रात उस टूथब्रश को ढूंढता है, और जब उसे मिलता है तब तक सुबह हो जाता है, फिर उसे वो पैक करता है, तो अगेन सुबह को उसे वो टूथब्रश चाहिए। ठीक है, और अगेन वो अनपैक करता है, और इसी हड़बड़ी इसी कारण क्या होता है कि लास्ट मोमेंट में उसे उस टूथब्रश को हैंडकरचीफ में कैरी करना पड़ता है, यानी कि रुमाल में कैरी करके ले जाना पड़ता है। ठीक है, I had to turn everything out now. Of course, I could not find it. तो अब ये स्पीकर कह रहा है कि उस टूथब्रश को ढूंढने के लिए मुझे सारा चीज को बाहर निकालना पड़ा, लेकिन ऑफ कोर्स मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। I found George and Harry's toothbrushes 18 times, but I could not find mine own. ठीक है, और इसी चक्कर में मैं जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश को 18 बार ढूंढ लिया, लेकिन मुझे अपना ब्रश एक बार भी नहीं मिला। ठीक है, आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, और इसीलिए मैं बारीकी से एक एक करके सारे आइटम्स को वापस रखता गया बैग में। आई हेल्ड एवरीथिंग अप एंड सुक इट, और फिर मैंने क्या किया कि सारे आइटम्स को हिला डुला के देख रहा हूँ कहीं इसके अंदर तो नहीं रख दिया। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट, आई पैक्ड वंस मोर, और फिर मैंने अपने टूथब्रश को कहाँ पाया, तो उसे मैंने देखा कि एक जूते में मैंने अपने टूथब्रश को रख दिया था, और फिर मैं उसे अच्छे से पैक करके रख देता हूँ। ओके, नेक्स्ट है When I had finished, George asked if the soap was in. तो जब मैंने फिनिश कर दिया, जब मैंने पैकिंग करना फिनिश कर दिया, तो अब जॉर्ज की बारी। पहले तो हैरिस ने तंग किया मुझे बूट्स को लेके, अब जॉर्ज मुझसे पूछ रहा है कि क्या मैंने सोप को अंदर रखा, क्या मैंने साबुन बैग के अंदर रखा। I said I did not care whether the soap was in. तो यहाँ पे वो गुस्सा के अपना जो स्पीकर वो गुस्सा गया कि जब मैं पैक करता हूँ तो उस टाइम को याद दिलाता नहीं है, और जब मैं पैक करके बंद कर देता हूँ तब लोग याद दिलाते हैं। तो इसलिए वो गुस्सा कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने सोप रखा है या नहीं रखा है। ठीक है, I closed the bag and found that I had packed my pouch in it. ठीक है, और फिर मैंने
बैग को क्लोज किया, लेकिन जैसे ही मैंने बैग को बंद किया मैंने देखा कि मैंने अपना पाउच बैग के अंदर रख दिया है। पाउच एक्चुअली एक लेदर बैग होता है, ठीक है। आप देखते होंगे आपके फादर यूज करते होंगे पाउच, जिसमें कि वो अपने सेविंग किट्स, टूथब्रशेस, ये सब चीज रखा करते हैं, ठीक है। तो वो पाउच वो अपना बैग में ही रख दिया। आई हैड टू रीओपन इट। और देखिए, जब भी हम ट्रेवल करते हैं तो ऐसे आइटम्स को हम बाहर रखते हैं, क्योंकि हमें मॉर्निंग में उन्हें फिर से यूज करना होगा, ठीक है। लेकिन इसने क्या किया, उस पाउच को पैक कर दिया। तो इसी कारण क्या करना होगा, इसने फिर से उस बैग को खोला, फिर से उस पाउच को बाहर निकाला, ठीक है। एंड द बैग वॉज फाइनली क्लोज्ड एट 10 PM। और फाइनली जाके रात के 10 बजे जाके उसने अपने बैग को पैक किया। We still had to pack the hampers। लेकिन अभी भी हमारे पास हैम्पर पैक करना बाकी था, ठीक है। हैम्पर एक्चुअली बास्केट होता है, लार्ज बास्केट। ये देखिए, जब आप ट्रेवल करते हैं, कहीं हॉलिडे पे जाते हैं, पिकनिक पे, तो फूड आइटम्स को हम लोग अलग रखते हैं, तो उसको एक बास्केट में रखा करते हैं, ठीक है। इसमें एक लिड भी होता है ऊपर से, ढक्कन टाइप में। तो ये हैम्पर अभी पैक करना बाकी था। Harry said that he and George had better do the rest of the packing. I agreed and sat down। तो अब हैरिस कहता है कि हैरिस और जॉर्ज यानी कि हम दोनों पैकिंग करेंगे, अब तुम बैठ जाओ। तो मैं भी मान गया और मैं आराम से अब आराम करने लगा बैठकर। आफ्टर जॉर्ज, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। तो अब यहाँ पे स्पीकर कहता है कि जॉर्ज और हैरिस इस दुनिया के सबसे बेकार पैकर है, ठीक है, वर्स्ट है। When I looked at the piles of plates, cups, kettles, bottles, jars, pies, tops, cakes and tomatoes, I felt that it would be fun to batch them। और जब मैंने देखा कि बहुत सारे प्लेट्स हैं, बहुत सारे कप्स हैं, केटल्स हैं, ये सब का बिल्कुल एक पाइल बना हुआ है, यानी कि एक ढेर बना हुआ है, तो मुझे लगा कि हाँ, अब इन लोगों को पैक करते हुए देखने में बहुत मजा आने वाला है कि ये लोग कैसे पैक करने वाले हैं, बहुत मस्ती होने वाली है, ठीक है। They started with breaking a cup। और उन्होंने अपना शुभारंभ कैसे किया, सबसे पहले कप तोड़ दिया, ठीक है। किसने तोड़ा, जॉर्ज एंड हैरिस ने, ठीक है। तो then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squeezed it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon। और सबसे पहला कांड किसने किया, हैरिस ने क्या किया, स्ट्रॉबेरी जैम का जो जार होता है उसे टमाटो के ऊपर पैक कर दिया। तो ऑफ कोर्स वो भारी होता है, तो टमाटो क्या हुआ, वो फट गया, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों को उस टमाटो को चम्मच से उठा के बाहर निकालना पड़ा। देन इट वाज जॉर्ज टर्न। और अब जाके जॉर्ज की बारी थी। तो जॉर्ज ने क्या किया, ही ट्रोड ऑन द बटर। जॉर्ज बटर यानी कि मक्खन के ऊपर अपना पांव कस के रख दिया, ठीक है। दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड दे लॉस्ट थिंग्स, ठीक है। वो लोग क्या कर रहे थे, बिल्कुल हर जगह इधर उधर बिखेर रहे थे सब चीज को, सब चीज पे अपना पांव रख रहे थे, और सब आइटम्स उनका खो रहा था, जब भी उनको कुछ चाहिए तो नहीं मिल रहा था उनको। दे पैक्ड द पाइस एट द बॉटम, पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप एंड स्मैश द पाइस इन, ठीक है। उन लोगों ने क्या किया, पाइस एक्चुअली खाने का आइटम होता है, ठीक है। तो उसे नीचे पैक कर दिया और उसके ऊपर जो हैवी आइटम्स थे उनको पैक कर दिया। तो जाहिर सी बात है, जो नीचे में जो आइटम्स था जो कि हल्के थे, जिन्हें ऊपर रखना चाहिए था, वो सब स्मैश्ड हो गए, यानी कि वो सब बिल्कुल कुचला गए, ठीक है। दे ड्रॉप्ड सॉल्ट ओवर एवरीथिंग। और वो हर जगह बिल्कुल नमक नमक गिरा दिए हैं, ठीक है, हर जगह। एंड एज फॉर द बटर, आई नेवर सॉ टू men मेक सच अ मेस विथ सो लिटिल बटर इन माई होल लाइफ, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि मक्खन के बारे में तब पूछो ही मत, मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं देखा कि इतना कम बटर, इतना कम मक्खन का लोग इतना ज्यादा मेस बना सकते हैं, ठीक है। इतना कम मक्खन को इन लोगों ने इतना ज्यादा मेस बना दिया था। क्या किया देखते हैं। फर्स्ट जॉर्ज ड्रॉप्ड इट ऑन हिज स्लीपर। सबसे पहले तो जॉर्ज ने उस मक्खन को अपने चप्पल पे गिरा लिया, ठीक है। आफ्टर ही पिक्ड इट अप, ही एंड हैरिस थॉट दे वुड कीप इट इनसाइड द केटल। और जब उसने उसे उठाया मक्खन को, तो उसके बाद उसने और हैरिस ने सोचा कि क्यों ना हम इस मक्खन को केतली में रख लें, ठीक है, केटल में रख लें, यानी कि केतली में रख लें। बट ऑल ऑफ द बटर वुड नॉट गो इनसाइड द केतली, ठीक है, इनसाइड द केटल। तो वो सारा का सारा जो मक्खन था वो केटल में नहीं जा रहा था, यानी कि जा रहा था तो नहीं जा रहा था उस केटल में। सो दे ट्राइड टू ब्रिंग इट आउट ऑफ द केटल। तो अब ये लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि उस मक्खन को उस केतली से बाहर निकाला जाए, ठीक है, बाहर निकाल के किसी और चीज में रखा जाए, ठीक है। इट वुड नॉट कम आउट इजली। अब जानते हैं हम लोग कि मक्खन कितना स्लिपरी होता है, ठीक है, तो वो आसानी से बाहर नहीं आ रहा था। सो दे हैड टू रिमूव इट विथ अ स्पून। और इसलिए उनको क्या करना पड़ा, उनको स्पून से उस चम्मच से उस मक्खन को बाहर निकालना पड़ा।
देन दे पुट डाउन द बटर ऑन अ चेयर, और उन लोगों ने क्या किया, उस केतली से, चम्मच से, केतली से निकाल कर सारे मक्खन को एक चेयर पे डाल रहे थे, चेयर पे रख दिया, ठीक है। Then they put down the butter on a chair. Harry sat on it and it stuck to him. और अब क्या हुआ, हमारा जो हैरिस था वो उस चेयर पे बैठ गया, जिस चेयर पे इन लोगों ने मक्खन रखा था, ठीक है। और हैरिस अनजाने या जाने में उस चेयर पे बैठ गया और वो सारा का सारा मक्खन उसके पीछे में लग गया। He and George went all over the room looking for it. और अब हैरिस और जॉर्ज पूरे रूम में ढूंढ रहे हैं कि आखिर मक्खन बटर गया तो गया कहाँ, ठीक है। सो बहुत ही फनी है ऑफ कोर्स। द पैकिंग वाज डन एट 12:50, और फाइनली जाके रात के 1 बजे यानी कि 12:50 में करीबन 1 बजे जाके इनका पैकिंग खत्म हुआ। हैरिस सैट ऑन द बिग हैम्पर एंड होप नथिंग वुड बी ब्रोकन, और जो हैरिस है, ठीक है, जिसके के पीछे लग गया था बटर, वो उस हैम्पर के ऊपर बैठ गया और ये सोच रहा था कि हैम्पर में जो चीज रखा वो टूटेगा नहीं। आप खुद सोचो, अगर आप ऐसे सॉफ्ट फूड के आइटम्स पे अगर बैठोगे तो ऑफ कोर्स वो टूटेगा, लेकिन हमारा हैरिस बहुत ही महान है, वो उस बास्केट में बैठ गया और वो ये सोच रहा है कि कोई चीज टूटा नहीं होगा। जॉर्ज सेड ही वाज रेडी फॉर बेड, और जॉर्ज कहता है कि मैं अब बहुत थक गया, मुझे अब सोने जाना है। वी वर ऑल रेडी फॉर बेड, और हम सब अब सोने के लिए तैयार थे। हैरिस वाज टू स्लीप विथ अस दैट नाइट, और उस रात हैरिस हमारे साथ सोने वाला था। एंड वी वेंट अपस्टेयर्स, और हम सब ऊपर चले गए सोने के लिए। तो अब सोचिए क्या हुआ, क्योंकि हैरिस के पूरे पीछे में मक्खन लग गया होगा और ये लोग सब साथ में सोने वाले थे। ओके, सो एक्चुअली बहुत ही फनी है ये पार्ट। और ये 3 Men in a Boat एक नॉवल है बाय जेरोम के जेरोम, ठीक है, उसका एक हिस्सा है, ठीक है, उसका बस एक हिस्सा लिया गया है और बहुत ही फनी इंसिडेंट था ये। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, डू यू थिंक दिस फ्रेंड्स विल हैव अ ट्रबल फ्री ट्रिप? क्या आपको लगता है कि इन दोस्तों का जो ट्रिप होगा वो बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ नहीं होगा, बहुत ही आसान अच्छा वाला होगा? तो मुझे तो इस स्टोरी को पढ़ने के बाद यही लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। जब पैकिंग करने में, सिर्फ पैकिंग करने में इन लोगों ने इतना बड़ा, मतलब इतना सब कुछ कर लिया, तो ट्रिप में तो ये लोग बहुत ज्यादा ट्रबल इन लोग को होने वाला है, ठीक है। सो यही है आपका चैप्टर। आई होप आप लोग को चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू क्लास।